हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका कि नाम आस्की कोड है। अ, एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें कंप्यूटर लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को न्यूमेरिक वैल्यूज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कीबोर्ड से लिखे गए वर्ड्स कंप्यूटर को कैसे समझ आएंगे, तो इसका जवाब है आस्की। तो चलिए बिल्कुल सिंपल और इजी वे में आस्की कोड को डिटेल्स में समझते हैं। आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। It is a character encoding standard used to represent letters, numbers, symbols and control characters using 7-bit binary values 0 से 127 तक। यह एक करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग अक्षरों, संख्याओं, सिंबल्स और कंट्रोल कैरेक्टर्स को 7-बिट बाइनरी वैल्यू 0 से 127 के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। Why ASCII is used? ASCII की जरूरत क्यों पड़ी? Because computers understand numbers not letters। क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, लेटर्स समझ में नहीं आते हैं। ASCII converts each character into a unique number code so computer can store and process text। ASCII क्या करता है, हर कैरेक्टर का एक यूनिक न्यूमेरिक कोड में उसको कन्वर्ट करता है जिससे कि कंप्यूटर उसको स्टोर करके समझ करके प्रोसेस कर सके। अब हम आस्की कोड रेंज पढ़ेंगे। तो ये तीन तीन पार्ट में इसको ऐसे डिवाइडेबल है। 0 से 31 तक में कंट्रोल कैरेक्टर्स आते हैं, एग्जाम्पल में जैसे टैब हो गया। 32 टू 126 में प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आते हैं एंड 127 में डिलीट आता है। इसको हम और डिटेल में थोड़ा आगे समझते हैं कि ये सब कंट्रोल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश के जो कैपिटल में अल्फाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं ए से जेड तक, उनकी आस्की में क्या वैल्यू होती है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ए है उसकी जो है आस्की वैल्यू 65 है, बी की 66 होगी, सी की 67, डी की 68, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगी। और जो कैपिटल जेड है उसकी होगी 90। तो अगर जैसे ऐसे आता है कि कैपिटल ए की क्या वैल्यू होगी 65 और इनके बीच में कोई भी वैल्यू पूछेगा तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है कि कैपिटल ए की 65 है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अभी हमने कैपिटल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स का पढ़ा था कि ए से जेड तक कैपिटल अल्फाबेट की क्या क्या वैल्यू होती है। तो स्मॉलर ए की वैल्यू जो होती है, करेक्टर स्मॉल करेक्टर ए की जो वैल्यू होती है वो 97 से स्टार्ट होती है और ये जेड की जो वैल्यू होती है वो 122 तक जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि कैपिटल ए की वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की वैल्यू 97 है। इसके आगे के बीच का कुछ भी पूछेगा तो उसको हम कैलकुलेट करके इजिली बता सकते हैं। सारी वैल्यूज को अलग अलग करके याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये नंबर्स का पढ़ेंगे। जीरो जो होगा उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 48 से और 9 तक जाएगा 57, मतलब 149 टू 50 ऐसे करके। तो जो करेक्टर जीरो है उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 48 से और करेक्टर 9 तक 57 होता है। यहाँ पर ये कुछ और कॉमन जो करेक्टर्स होते हैं उनके आस्की कोड दे रखे हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ, इसका क्या है, कॉमा का क्या है, तो इसको एक बार देख लेना है। और ये थोड़ा कॉमन होते हैं इसलिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आस्की यूजेज हाउ मेनी बिट्स, कितने बिट आस्की में यूज होते हैं, 6, 7, 8 या 16। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है 7 बिट। आस्की यूजेस 7 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आस्की का फुल फॉर्म क्या है। इन चारों ऑप्शन में से आस्की का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो जैसा हम जानते हैं आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आस्की में टोटल कितने कोड्स होते हैं, 64, 127, 128 या 256। तो इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। आस्की में टोटल कोड्स होते हैं 128 कोड्स होते हैं, 0 से लेकर 127 तक।
क्वेश्चन नंबर 4 है आस्की रेंज फॉर कैपिटल लेटर्स ए से जेड। कैपिटल लेटर्स की रेंज बतानी है हमें इन चारों ऑप्शन में से। हमें पता है कि कैपिटल लेटर ए की जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 65 से एंड कैपिटल लेटर जेड तक जाता है 90 तक। तो आंसर भी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आस्की कोड्स फॉर स्मॉल लेटर ए से जेड तक। स्मॉल जो लेटर्स होते हैं ए से जेड तक के बीच में उनका आस्की कोड बताना है इन चारों ऑप्शन में से देख के। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है स्मॉल ए जो स्टार्ट होता है उसका जो आस्की कोड स्टार्ट होता है वो 97 से होता है और स्मॉल जेड जो होता है उसका आस्की कोड जो नंबर है वो 122 है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा 97 से लेकर 122 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है डिजिट जीरो का आस्की कोड क्या है। जीरो का आस्की कोड हमें बताना है कि क्या होगा। जीरो का आस्की कोड होता है 48, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है 48। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आस्की कोड रिप्रेजेंट स्पेस। स्पेस जो है उसका आस्की कोड नंबर क्या है। स्पेस का आस्की कोड होता है 32, आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्मॉल चैट का आस्की कोड क्या है। हमें स्मॉल चैट का जो है वो आस्की कोड नंबर बताना है कि क्या है इन चारों में से। स्मॉल चैट का आस्की कोड होता है 122, आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आस्की में प्रिंटेबल करेक्टर्स कितने होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि प्रिंटेबल करेक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब किस रेंज में होते हैं। प्रिंटेबल करेक्टर्स जो होते हैं वो 32 से 126 के बीच में होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हम समझते हैं कि प्रिंटेबल करेक्टर्स होते क्या हैं। तो आस्की में प्रिंटेबल करेक्टर्स वे करेक्टर्स होते हैं जिन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है या प्रिंट किया जा सकता है। इनमें कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड आता है, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, 0 से 9 जैसे अक्षर और संख्याएं, पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल्स शामिल होते हैं। और इसका जो आस्की कोड का जो नंबर है वो 32 से 126 के बीच में है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच आस्की रेंज इंक्लूड डिजिट। हमें डिजिट जिसमें 0 से 9 के बीच में जो डिजिट आती है उसकी आस्की रेंज क्या है। डिजिट की आस्की रेंज होती है 48 से 57 के बीच में, जिसमें जीरो की जो वैल्यू होती है, मतलब जीरो की जो आस्की कोड की जो वैल्यू होती है वो होती है 48 एंड जो 9 होता है वो उसकी वैल्यू होती है 57। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आस्की कोड फॉर कैपिटल ए। कैपिटल ए के आस्की कोड की वैल्यू बतानी है इन चारों ऑप्शन में से। तो हमने पढ़ा है कि कैपिटल ए की जो आस्की कोड की वैल्यू होती है वो 65 होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आस्की कोड फॉर एट द रेट सिंबल। एट द रेट सिंबल का हमें आस्की कोड बताना है। एट द रेट सिंबल का आस्की कोड होता है 64, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। नंबर 13 है डिलीट करेक्टर का आस्की वैल्यू क्या है। हमें डिलीट करेक्टर की आस्की वैल्यू बतानी है। डिलीट करेक्टर की आस्की वैल्यू होती है 127, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आस्की इज मेनली यूज्ड फॉर। आस्की का मेनली यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन है इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑप्शन सी साउंड को कंप्रेस करने के लिए या ऑप्शन डी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। तो हमें इस चारों ऑप्शन में से वो आंसर देना है कि आस्की का यूज हम मेनली क्यों करते हैं। आस्की का यूज किया जाता है टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आस्की का यूज किया जाता है मेनली। क्वेश्चन नंबर 15 है बैक स्पेस का आस्की कोड क्या होता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें बैक स्पेस का आस्की कोड बताना है। बैक स्पेस की जो आस्की वैल्यू होती है वो 8 होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एस्केप का आस्की कोड क्या है। हमें एस्केप का आस्की कोड बताना है। एस्केप का आस्की कोड होता है 27, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पूरी डिटेल में आस्की कोड टॉपिक को समझा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।